हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी में। तो आज का चैप्टर है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में हम क्या देखेंगे कि डिटर्मिनेंट के अंदर आपके साइन क्या क्या होते हैं। अगर किसी त्रिभुज का बिंदु दे दिए जाएँ तो उसका हम फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिटर्मिनेंट के बेसिक में क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग आपको बताते हैं कि डिटर्मिनेंट के साइन। तो ये हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया, इसमें हमने बिंदु लिख दिए या अवयव लिख दिए 2 4 6 3 5 7 1 2 3। अब जो डिटर्मिनेंट होते हैं उसकी एक एक पंक्ति में साइन होते हैं। जैसे फर्स्ट पंक्ति का साइन होता है प्लस माइनस प्लस, फिर सेकंड पंक्ति की बात करें तो माइनस प्लस माइनस, फिर थर्ड पंक्ति में आते हैं तो प्लस माइनस प्लस। अब ये साइन क्यों यूज होते हैं, जब हम पे बोला जाए कि इस सारणी के अवयव में 4 की वैल्यू ज्ञात करो। ये सारणी के अंदर अवयव है, तो इसमें अगर हम पे 4 की वैल्यू पूछी जाती है तो हमने 4 लिखा। अब हमें देखना पड़ेगा कि 4 के ऊपर साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगाया। अब 4 के सामने जितने अवयव होंगे उनको हम लोग छुपा लेंगे। तो 4 के सामने 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 और 2, तो एक हमारा अवयव बन जाएगा -3 1, सॉरी सारणी बन जाएगा -7 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9, माइनस का 9 और बीच में माइनस का साइन लगता है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7, तो -4 इंटू -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ये हो गए आपके। अगर यही अभी सारणिक दे रखा था 3 क्रॉस 3 का, अगर 2 क्रॉस 2 का दे रखा होता जैसे 2 4 5 7, तो आपके साइन क्या होते हैं प्लस माइनस। यहाँ पे अब तीसरा अवयव तो है नहीं एक पंक्ति में, तो ये वाला साइन नहीं रहेगा, माइनस प्लस वही रहेंगे, कोई आपका डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमें दे रखा होगा आपका एक ट्राइंगल दे दिया ये बी सी। इस ट्राइंगल के शीर्ष दे रखे होंगे कि हमने माना एक शीर्ष आपका x1 y1 है, v x2 y2 है, x3 और y3। अब एरिया पूछेगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 सारणिक बनाएंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। जब आपको एक त्रिभुज दे रखा होगा, त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे होंगे, तो जब पूछा जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे। ये आपका x1 y1 अलग है, ये ध्यान रखना, ये अलग है x1 y1, ये इसमें ऐड नहीं है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मॉड निकालना, कि मॉड कैसे निकालते हैं। जैसे आपको एक सारणिक दे रखा हो 5 6 7 9, अब आपसे पूछा जाए कि इसका मॉड निकालो, क्या निकालो, मॉड ए की वैल्यू। ए इक्वल टू हम इसको मान लेते हैं कैपिटल ए से, किसी भी सारणी को हम लोग कैपिटल ए या कैपिटल बी कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका मॉड ए निकालना है, तो डायरेक्ट अभी हमने यहाँ पे भी मॉड निकाला था, तो 5 9 जा 45, बीच में माइनस का साइन लगता है और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, तो 45 माइनस 42 3, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। ये क्या निकल गया, मॉड ए निकल गया। लेकिन अगर अभी तो ये 2 क्रॉस 2 का था, अगर यही आपको दे दिया जाता है 3 क्रॉस 3 में, जैसे लिखा है 179 251 100, अगर हम इसका एक मॉड निकालते हैं, अब इसमें बोला जाए कि आप मॉड ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, इसमें बोला जाए कि मॉड ए निकालो, तो आप किसी भी पंक्ति ले लीजिए, कोई सी भी पंक्ति, चाहे पहली पंक्ति चाहे दूसरी चाहे तीसरी, किसी भी पंक्ति से प्रसार कर दीजिए और आपका मॉड निकल आएगा। जैसे हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, और मॉड निकालते वक्त आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है साइन का। क्या निकालना है, साइन का ध्यान रखना है। कब, जब आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स सारणिक दे रखी हो, 3 क्रॉस 3 की सारणिक बनी हो, तो आपको साइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो आपको ये देखना है कि पहला प्लस साइन होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, हो गया। अब यहाँ पे हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो 1। अब एक के सामने जितनी चीजें आ रही हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, छुपा लेंगे। एक के सामने ये 2 अवयव आए और एक ये 2 अवयव आए, तो आपका क्या बना है 5 1 0 0। फिर साइन दूसरा अवयव का क्या है, माइनस का 2। फिर 2 के सामने जो चीज़ें आती हैं, जो भी अवयव आते हैं उनको हम छिपा देते हैं, तो 7 9 0 0 प्लस 1, फिर 7 9 5 1। समझ गए होगे आप। अब इसका हम लोग प्रसार करते हैं, 5 0 0 माइनस का 2, 7 में 0 0 माइनस 0 प्लस 1 7, 5 9 जा 45 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे 0 से 0 जाएगा, -2 इंटू 0, ये हो गया, प्लस 1 हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 7 माइनस 45 है, तो कितना बचेगा आपका 38 बचेगा। 0 हो गया, -0
और माइनस 38, तो इसका मॉड की वैल्यू कितनी आ गई 38, किसकी आई माइनस की। तो हम बोल सकते हैं कि मॉड ए इक्वल टू माइनस 38, ये आ गया मॉड की वैल्यू। तो अब समझ में आ गया होगा, पहले हमने आपको बताया कि जो भी आपका डिटर्मिनेंट होगा अगर 3x3 का है तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। पहली पंक्ति के मैंने साइन बताया प्लस माइनस प्लस होता है, दूसरी पंक्ति माइनस प्लस माइनस, तीसरी पंक्ति में प्लस माइनस प्लस होता है। फिर इसका मैंने मॉड निकाल के बताया। फिर मैंने बताया कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाए तो इस ट्राइंगल के शीर्ष दे दिए तो उसका आपसे पूछेगा क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1/2 y3 1 1 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर मैंने बताया अगर 2x2 का आपका दे दिया जाए, सारणी दे दिया जाए 2x2 का, तो आपका मॉड कैसे निकलेगा ये मैंने बता दिया। फिर मैंने 3x3 का एक सारणी बनाया, फिर मैंने उसका मॉड आपको निकालना बता दिया है। अब आप सारी चीजें समझ गए होंगे। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अभी मैंने पहले ही आपको बताया है मॉड निकालना। तो इस सारणी को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 5 जा, माइनस का बीच में साइन लगता है, 4 5 जा 20 इक्वल 2x मल्टीप्लाई एक्स 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस का 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब इसमें एक पंक्ति, पहली पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं, तो पहला अवयव का साइन प्लस माइनस प्लस होगा, तो 1 एक के सामने जितने अवयव आएंगे उनको हम लोग हाइड कर देंगे, छिपा देंगे। तो 3x 3 5x 4 माइनस x 1 1 5x और 4 प्लस का 2x 1 1 3x 3 4 3 जा 12x माइनस का 15x माइनस x 4 माइनस 5x प्लस 2x 3 माइनस 3x। 12 में से 15 माइनस का 3x माइनस x माइनस का, इसमें तो आपका माइनस 5x प्लस 4, क्योंकि ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ और ये 5x लिखा हुआ है, तो माइनस नहीं हो सकता है। ये भी आपका माइनस नहीं होगा, 3 माइनस 3x। अब हम बात करते हैं, इक्वल टू हमें 0 दे रखा है, ये ध्यान रखना कि इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इक्वल टू 0 तो माइनस 3x। अब माइनस एक्स का इस वाले अंदर पार्ट में जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं लिखी हैं उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6x माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 5x स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, 6x माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 और प्लस 6 माइनस का x इक्वल टू 0। और तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस x कॉमन लेते हैं। माइनस x कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 और एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 फाइंड हो गई। एक वैल्यू आपको मिल गई है x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू -1। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉरी, फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, नॉट थर्ड। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या पूछा गया है, मॉड 3a की वैल्यू हमें शो करना है कि जो 3a है उसे मॉड में लिखेंगे, फिर 27 उसके इक्वल होगा मॉड है। तो पहले हम 3a निकाल लेते हैं, पहले हम 3a निकालते हैं। तो 3a का मतलब कि सारणिक जो आपका दे रखा है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 0 0 बन जाएगा, 0 3 0 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 बन गया 3a। अब इसका हमें क्या निकालना है, ये 3a निकल आया, अब इसका हमें मॉड निकालना है। तो मॉड निकाल दो इसका, तो मॉड 3 है, तो इसका फर्स्ट सारणिक फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो 3, तो 3 0 6 12 0 माइनस का 0 0 0 6 12 प्लस 3 0 0 3 0। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 3 और 12 3 जा 36 माइनस 0, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि इस सारणिक में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो पूरा सारणिक की वैल्यू 0 बन गई, प्लस 3 ये भी पार्ट 0 बन गया, तो
6 जा 36 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 3 जा कितना होता है 108। आंसर कितना आ गया 108। ये किसका आया अभी मॉड 3 है। अब हमें इक्वल दिखाना है 27 मॉड ए, तो पहले हमें मॉड ए निकालना पड़ेगा। अभी एक मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए निकालो, मॉड ए निकालो तो ये आपका एक सारणिक बन जाएगा 1 0 2 4। जीरो वाले को अभी आपको ना लिखते हैं क्योंकि वो पूरा सारणिक की मान 0 बना रहा है। तो 0 0 1 0 इक्वल 1 4 माइनस 0, तो इसकी मॉड ए की वैल्यू 4 कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमें दिखाना है 27 मॉड ए, तो 27 मॉड ए, तो मॉड ए की वैल्यू 4, तो आपका कितना आ गया 108 आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड हो गया कि 3 मॉड 3a की वैल्यू 27 मॉड a के इक्वल है। यही तो प्रूव करना था, ये हमने आपका प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉल्व डैट, इसको केवल हमें सारणिक को सॉल्व करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, इसका मॉड निकाल दो। तो सॉल्व करते हैं a प्लस आई वी, ए माइनस का आई वी, माइनस लगाते हैं बीच में, c प्लस आई डी, और माइनस माइनस एक और इधर माइनस लगाओ तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। c आई डी माइनस सी है तो माइनस प्लस आई डी। ठीक है, अब ये देखो a प्लस आई वी, ए माइनस आई वी प्लस c प्लस आई डी और आई डी माइनस सी, ये आपका क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा आई स्क्वायर की वैल्यू 11 चैप्टर 11th में है आपका कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स क्या पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स, उसमें आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 रखेंगे ये क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस डी स्क्वायर, ये आपका निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या 4, इसमें भी हमको क्या करना है, जो सारणिक दे रखा है उसको हमें सॉल्व करना है। तो मॉड निकाल देते हैं इसका बस, और सारणिक में कुछ भी नहीं है सॉल्व करने में। साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 माइनस कॉस 60, और यहाँ पे माइनस का लगाया है साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की √3/2, कॉस 60 की 1/2, साइन 30 1/2, 3/4, रूट से रूट में जब भी सेम वैल्यू का कराते हैं तो रूट हट जाता है, तो 1/4 इक्वल एलसीएम लेंगे तो 4/4, 4 से 4 कट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1। क्या आ जाएगा 1 आंसर आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें भी हमें क्या फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी, चलो वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा मॉड, मॉड निकाल दो। 1 के पहली पंक्ति के सापेक्ष हमने प्रसार किया तो प्लस माइनस प्लस साइन होते हैं, तो 1 के सामने जो भी अवयव है उनको हम लोग हाइड कर देंगे, तो 1 + x 1 1 1 + y माइनस 1 1 1 1 1 + y प्लस 1 1 1 1 + x और 1, ये हो गया। सॉल्व कर दो, 1 + y इसमें मल्टीप्लाई होता है x + x/, बीच में माइनस का साइन लग के मल्टीप्लाई होता है, 1 + y - 1 प्लस 1 1 - 1 - x इक्वल, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो x + y + xy माइनस y माइनस x, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, आंसर कितना आया आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका कितना आया x और y, ये आपका आंसर आ गया। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर हम पे बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टेक्स आर, मतलब एक त्रिभुज दे रखा है जिसके हमें शीर्ष बिंदु दे रखे हैं, त्रिभुज है उसके शीर्ष बिंदु ये दे रखे हैं, तो इसकी हमें एरिया निकालनी है। हमने बेसिक में आपको इसका फॉर्मूला बता दिया था। अब हम लोग एक डायग्राम फिर बनाते हैं, ये बन गया आपका एक ट्राइंगल ए बी, और आपका बन गया ये सी, बन गया सी। ए के पॉइंट क्या है 3/8, सॉरी 3,8 4 -4,2 5,1, तो फार्मूला हमने बताया था। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/2
x1 x2 और आपका x3, ठीक है। और y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 और y3 हो गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू को पुट करना है। x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 1/2 x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -4, x3 की 5, दिख रहा होगा ना। y1 की वैल्यू 8, y2 की 2, y3 की 1 1 1 1, ठीक है। अब आपको इसका क्या कर देना है, सारणिक बना लिया। अब इसका हमें सीधे सीधे प्रसार करना है, प्लस माइनस प्लस, साइन याद हो जाए, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 सारणिक बना, सारणिक 1 1 ये बन गया, माइनस का 8 -4 5 1 1, प्लस का 1 -4 5 2 1, ये आपका बन गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 1/2 3 2 - 1 -8 -4 माइनस का 5 प्लस 1 -4 -10, ये हो गया। 1/2 3, 2 में से बन गया 1 -8 -9 प्लस 1 इंटू -14, 1/2 3 8 9 जा 72 -14, तो 1/2 72 और 3 75, 75 -14, तो ये कितना आ गया 61/2, ये आपका क्या आ गया 61/2, आपका एरिया निकल गई। किसकी निकाल दी, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था एरिया निकालने के लिए वो मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये आपका जो सेकंड है, इस सेकंड को आप खुद ट्राई करेंगे कि आपसे एरिया फाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है समतलीय। बोला गया है कि हमें ये बताना है कि ये जो हमें बिंदु दे रखे हैं इनको प्रूव करिए कि ये समतलीय हैं कि नहीं है। तो समतलीय का फॉर्मूला होता है कि 1/2 साढ़े x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल आपका 0 आना चाहिए। इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो आपके बिंदु दे रखे हैं उसे इस फॉर्मूले में रखकर इक्वल टू 0, तो समतलीय का मतलब होता है जो भी आप त्रिभुज का एरिया निकालो वो आपका जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1/2 x1 की वैल्यू 3, x2 की k, x3 8 -2 2 और 8 1 1 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैंने वैल्यू इसको फाइंड किया था पीछे, वैसे ही इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। 1/2 हो गया 3, प्रथम पंक्ति जो दिख रही है आपको उसके सापेक्ष विचार कर दो। तो यहाँ के जितने भी 3 के सामने अवयव आ रहे हैं उनको छुपा दो, 2 8 1 1 आ गया, माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ होता है, साइन माइनस 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 प्लस के 8 1 1 प्लस 1 के 8 2 8, ये आपके साढ़े बन गए, इक्वल टू 0 दे रखा है ये आपके। अब इन सबको सॉल्व करो, तो 2 - 8 और प्लस 2 के -8 प्लस 1 8k -16 इक्वल टू 0, सॉल्व हो गया। अब इसको और अभी सॉल्व करना है, तो 1/2 3 - 6 प्लस 2k -16 प्लस 8k -16 इक्वल टू 0 हो गया। 1/2 माइनस का 18 प्लस 8k और 2k 10k -32 इक्वल 0। 1/2 10k 32 और 10 होता है 42 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 50 इक्वल टू 0, ये 2 इधर जाएगा इक्वल के 0 बन जाएगा, तो 10k इक्वल टू आ जाएगा 50 और 10 5 जा कितना होता है 50, तो k इक्वल टू 5।
तो जब आपसे बोला जाए कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द पॉइंट, जब आपको बोला जाए कि ये जो बिंदु है वो समतलीय हैं तो इनको बताइए के की वैल्यू फाइंड करिए। कभी कभी बोल देता है कि ये जो बिंदु है इनको सिद्ध कीजिए कि ये समतलीय हैं कि नहीं है। तो आपका ये फॉर्मूला हुआ इसके इक्वल टू 0 और इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट्स A0 A B C आर कोलीनियर है तो इनको प्रूव करिए कि 1/a प्लस 1/b नॉट इक्वल टू 1, नहीं 1 नहीं आना चाहिए, अदर वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो वही सेम करना है, मैं बेर फार्मूला नहीं लिखूंगा। x1y1 x2y2 x3y3 ये बिंदु हो गए, आपका 1y2 हो गया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 1/2। कोलिनियर है तो इक्वल हमें 0 लगाना पड़ेगा। a जो भी a के सामने अवयव आ रहे हैं उनको हमें छिपा देना है। v1 v1 0 को नहीं लिखते हैं क्योंकि अब पूरी साड़ी की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 1 v1 इक्वल 0 आपका चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। फिर और देखते हैं 1/2। अब a इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, साड़ी को हमने सॉल्व कर लिया। 1 0 माइनस v और इक्वल क्या चल रहा है 0। इक्वल सामने हमारा क्या चल रहा था 0, क्योंकि कोलिनियर है पॉइंट, और कोलिनियर जब होते हैं तो जो सारणिक होता है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इक्वल 0 चल रहा है, ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ए बी माइनस ए प्लस 1 का 1 0 में करेंगे 0 और 1 का माइनस बी में करेंगे माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए प्लस वी। ए प्लस बी आ गया। हमें निकालनी वैल्यू किसकी है 1/a प्लस 1/v की। तो हम क्या करेंगे ए बी से दोनों तरफ भाग देने पर डिवाइड कर दो। ए बी से दोनों तरफ भाग देने पर तो भाग दे दो, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। ये नॉट इक्वल टू, ये हमें लगता है गलत लिख गया, इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे सही कर लेना, ये इक्वल क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 1/a 1/b की वैल्यू जो है वो 1 है। वो मिस्टेक हो गई होगी, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखते हैं मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। ये हमें प्रूव करना है, ये सारे को सॉल्व करके इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसको हम लोग बिना प्रसार के कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं अगर हम इसका डायरेक्ट प्रसार कर दें तब भी आ जाएगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग LHS हो गया, ये RHS हो गया। 1/1 ABC A स्क्वायर V स्क्वायर C स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या करा, R1 में इक्वेशन करी, R1 माइनस R2 कर दिया, तो 1 से 1 गया 0, A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। R2 में भी इसी प्रकार कर दो इक्वेशन, R2 माइनस का R3 कर दो, 0 बन जाएगा। B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये हो गया 1C C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, A प्लस बी और A माइनस बी, तो इसको हम लोग रखते हैं। तो 0 0 1 A माइनस बी B माइनस C C A प्लस बी और A माइनस बी, इसी प्रकार B प्लस C और B माइनस C और C स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये तो पहली पंक्ति में 0 है, A माइनस बी है, A प्लस बी A माइनस बी, तो पहली पंक्ति से A माइनस बी कॉमन आ सकता है और दूसरी पंक्ति से B माइनस सी कॉमन आ सकता है। तो A माइनस बी और B माइनस सी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 0 0 1 1 1 C। यहाँ पे बचा A प्लस बी B प्लस सी और C स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं A माइनस बी B माइनस सी, 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई बनेगा तो उसको तो 0 ही हो जाएगा। अब दूसरा वाला अवयव है माइनस का 1 -1, तो -1 के सामने जो भी अवयव है उसको हम लोगों को छिपा देना है। ए बी प्लस सी C स्क्वायर प्लस A प्लस बी 0 1 1 C। ठीक है, अब आगे देखते हैं, A माइनस B माइनस सी -1 0 माइनस बी माइनस सी प्लस A प्लस बी 0 -1। ठीक है, समझ में आ रहा है, A माइनस बी B माइनस सी
-1 का 0 में 0, b प्लस सी, -1 का -b प्लस -c, -a माइनस b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b माइनस c माइनस a। प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। आ गया RHS, यही तो मुझे फाइंड करना था। देखो ऊपर यही लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ a माइनस b माइनस c माइनस a। ये मेरा प्रूव हो गया, a माइनस b माइनस c और c माइनस a। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इन्हें सीधा सीधा सॉल्व करना है। हाँ, ये याद ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी बहुत पूछा जाता है और प्रूव करने के लिए। डिटर्मिनेंट से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक प्रूव करने के लिए देता है और एक वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है। तो इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजिली, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 लिखा, इसके सामने 0 और 2 आ रहा है, 0 और 3, तो -1 -2 -3 0, प्लस का साइन प्लस 2, -1 -2 0 3, -1 0, माइनस माइनस प्लस होता और बीच में एक माइनस लगा होता है, तो -6, तो +2 माइनस का 3 प्लस 0 इक्वल -1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -3, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। दूसरा डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। दूसरा 2 के सामने -1 -2 आ रहा है, 0 और 3, इसको रिमूव किया, हटा देते हैं, छिपा दिया, माइनस माइनस दूसरा अवयव की वैल्यू यहाँ पे प्लस होता है, माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 0 3 -1 0, प्लस लगा हुआ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस का 5, 2 0 -5 प्लस 1 0 प्लस 3 -2 आपका 0 बन जाएगा, 0 जिसमें मल्टीप्लाई कराएंगे -6 बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 -5 प्लस 1 इंटू 3 -2 इंटू -6, फिर मूव करते हैं, -10 प्लस 3 प्लस 12, 12 और 3 15, 15 माइनस 10, तो आंसर कितना आ गया? आंसर बन गया आपका 5। तो दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने देख ली फाइंड करनी। फिर तीसरा क्या, 11 क्वेश्चन है, बिना विस्तार किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न को सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पे देखो बोला गया है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये काफी क्वेश्चन पूछता है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, मतलब इसमें हम प्रसार नहीं कर सकते हैं, इसमें प्रसार अलाउड नहीं है, एक्सपेंडेशन अलाउड नहीं है। जब एक्सपेंडेशन अलाउड नहीं है तो सारणिक की जो आपकी प्रॉपर्टी है उनका प्रॉपर्टी का यूज करिए और इस सारणिक को सॉल्व करिए, ये बोला गया है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का हमने सोल्यूशन देखा, तो पहले हमें इसमें सारणिक लिख लेते हैं। सारणिक लिखा x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि C1 में तो इक्वेशन करते हैं। C का मतलब होता है कॉलम और R का मतलब होता है रो, मतलब कॉलम मतलब स्तंभ और R का मतलब रो मतलब पंक्ति। तो C1 में इक्वेशन करते हैं और C1 प्लस C2 किया इक्वेशन, x प्लस a y प्लस b z प्लस c a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। अब आप देख रहे हो कि इस सारणिक के दो स्तंभ जो हैं वो बराबर हो गए हैं और सारणिक की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो जाते हैं तो उस सारणिक की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसकी सारणिक की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0। अब ये क्या है? सारणिक की प्रॉपर्टी है। अगर हम इसे